हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आपके प्यारे से चैनल अल्फा गुरुकुल में स्वागत करते हैं। यहाँ पर आपको हाई स्कूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता रहता है। तो आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान SST का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या चाहे आप इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान सकते हैं या आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। तो चलिए हमको आपको दिखाते हैं। आपका सेम पेपर ऐसा ही रहेगा, सेम पैटर्न ऐसा ही रहेगा, बस इसमें से कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा? तो सबसे नंबर 1 ऑटोन बिस्मार्क, बी हिटलर, सी नेपोलियन बोनापार्ट और डी मेटरनिख। आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, हिटलर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उसका भी राइट आंसर यही बी नंबर हो जाएगा, वो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में आता ही आता है। तो ये किसका कथन है? मेटरनिख का, बिस्मार्क का, लुई फिलिप का या नेपोलियन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिख का। ये भी ये वाला कर दिया। इंग्लिश वाला आप पढ़ लीजिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई? गोटनपीएच सम्मेलन, बी वर्साय की संधि में, या ब्रिटेन डीसी वुड्स सम्मेलन में, या ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मेलन में? तो सी का राइट आंसर कौन सा होगा? सी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। यहाँ इसका भी राइट आंसर यही होगा, इंग्लिश वाला, सी। क्वेश्चन नंबर 4, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में कहाँ से फैली थी? ये अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका और सी भारत और डी रूस। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। इसका भी राइट आंसर इंग्लिश वाला ये हो जाएगा। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए, बी कपड़ों की धुलाई करने के लिए, सी सुरंग का निर्माण करने के लिए, डी मिट्टी की खुदाई करने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कपड़ों की धुलाई के लिए। इसका भी पांचवा, इसका भी बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, महात्मा गांधी या ज्योतिबा फुले या प्रताप मोतीलाल नेहरू? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ज्योतिबा फुले। इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची? राइट आंसर 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? अमेरिका, भारत, रूस, फ्रांस? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत। इसका भी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया? 1950, 1914, 1919, 19 और 2023? तो इसका राइट आंसर 2023। क्वेश्चन नंबर 10वां, बहुजन समाज पार्टी है क्षेत्रीय दल, बी राष्ट्रीय दल, सी अल्पसंख्यकों का दल और डी महिलाओं की पार्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय दल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकते हैं। आप इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान सकते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय आय? 11 का राइट आंसर क्या होगा? बी प्रति व्यक्ति आय। इसका राइट आंसर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? प्राथमिक,
द्वितीयक, तृतीयक इनमें से कोई नहीं। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तृतीयक, इसका भी सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से अनौपचारिक साख का स्त्रोत है? मित्र के लिए गया ऋण, या व्यवसायिक बैंक के लिए गया ऋण, या सरकारी समितियों के लिए गया ऋण, या क्रेडिट कार्ड द्वारा नकद निकासी। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मित्र के लिए गया ऋण। 14, आंतरिक व्यापार से लाभ होता है छोटे देश को, बड़े देश को, ये और बी दोनों, या किसी को नहीं, ये और बी दोनों। राइट आंसर। 15, उपभोक्ता अदालतें, आंसर ये उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है, आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देती है, मानवीय अधिकारों की रक्षा करती है, उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है। 16, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? 40%, 30%, 27%, 16%। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 27%, इसका भी 27%। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग हैं? एशियाई हाथी, चीता, गैंडा, नीली भेड़। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चीता, इसका भी बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर। तो इसका डी, अरहर, इसका भी राइट आंसर अरहर, अरहर होगा, रागी। सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका क्या है? परंपरागत गैस, गैर परंपरागत, जुगाड़ू, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गैर परंपरागत सोहन, बी। क्वेश्चन नंबर 20, जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या जल प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वायु प्रदूषण। तो मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से लिए लेकर आया हूँ, तो मुझे इस वीडियो पर 500 सब्सक्राइबर और 1000 लाइक चाहिए और मुझे इस वीडियो पर कम से कम 50,000 व्यू चाहिए। आप लोग अगर एक एक बच्चे को शेयर करोगे तो हमारी यूपी में सिर्फ 56 लाख 54 लाख हर साल बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो 54 लाख बच्चे देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे 50,000 बच्चे ही की डिमांड कर रहा हूं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए करेजा लोग आराम से मेहनत करके पढ़ा।